हेलो फ्रेंड्स। अक्सर सीटी कंसोल रूम में कन्फ्यूज़न होता है जब आप सीटी एंजियोग्राफी परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशली एज अ स्टूडेंट और जूनियर टेक्नीशियन। तो सबसे बड़ा डर रहता है कि टाइमिंग मिस ना हो जाए। लेकिन टाइमिंग से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है अनाटमी। अगर आपको ये नहीं पता कि आर्टरी कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ आकर ख़त्म हो रही हैं, तो आप आरओआई यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट सही जगह प्लेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आरओआई गलत हुआ तो आपका स्कैन फेल हो सकता है। वेलकम बैक टू दीप रेडियोलॉजी। मेरा नाम दीपक है और आज हम स्कैन रूम के ऑपरेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पूरी बॉडी की आर्टरी के बारे में, फ्रॉम हेड टू टो। हम एक डिटेल एनाटॉमिकल जर्नी पर चलेंगे सिटी इमेजेस के ऊपर। हम समझेंगे कि हर आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उसका कोर्स क्या होता है, और स्पेसिफिक स्कैन के लिए आरओआई कहाँ लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो का रोड मैप सिंपल है। हम ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक, चेस्ट, हार्ट, एब्डोमेन और फाइनली अपर एंड लोअर लिम्ब तक जाएंगे। सो ग्रैब योर नोटबुक क्योंकि ये सेशन थोड़ा डिटेल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की, यानी सेरेब्रल एंजियोग्राफी की। जब आप ब्रेन एंजियो करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है सर्कल ऑफ विलिस और उसकी ब्रांचेस पर। ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली मेजर आर्टरीज दो सिस्टम से आती हैं। एंटीरियरली हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आईसीए हैं और पोस्टीरियरली वर्टिबल आर्टरी होती हैं। सिटी एक्सियल सेक्शन पर जब आप स्कल बेस पर देखेंगे तो आपको नोटिस करना है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैसे स्कल में एंटर करती हैं। ये केवर्नस साइनस के थ्रू पास होती हैं और फिर डिवाइड होती हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यानी एसीए और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी यानी एमसीए में। एमसीए सबसे कॉमन साइट है स्ट्रोक के लिए, इसलिए इसका कोर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये लिटरली साइलिवियन फिशर्स में जाती हैं। पीछे की तरफ दो वर्टिबल आर्टरी फोरामेन मैग्नम से एंटर करती हैं, जो जॉइन होकर एक सिंगल बेसिलरी आर्टरी बनाती हैं। बेसिलर आर्टरी बेनेस्ट्रेम के सामने चलती है और फाइनली पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी यानी पीसीए में डिवाइड होती हैं। इन सब का कॉमन कनेक्शन बनता है सर्कल ऑफ विलिस, जो सिटी पर एक स्टार शेप स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। अनाटमी तो हमने समझ ली, लेकिन मशीन पर स्कैन परफॉर्म कैसे करते हैं उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो मैंने एक अलग वीडियो में सिखाया। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसे अभी क्लिक करें और वो प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं टेक्निक की। जब आप ब्रेन एंजियोग्राफी कर रहे हो तो आपको बोलस को ट्रैक करना है बिफोर इट एंटर टू द ब्रेन सर्कल। इसलिए ब्रेन सीटीए के लिए आरओआई हमेशा कॉमन कैरोटिड आर्टरी पर प्लेस करना चाहिए, नेक के लेवल पर। अगर आप बहुत ऊपर सर्कल ऑफ विलिस पर आरओआई रखेंगे तो टाइमिंग लेट हो सकती है। सो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आरओआई एंड कैरोटिड आर्टरी। अब थोड़ा नीचे आते हैं नेक रीजन में। नेक वेसल के एनाटॉमी समझना क्रूशियल है क्योंकि यही रास्ता है ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने का। यहाँ हमें एरोटिक आर्ट से निकलने वाली ब्रांचेस को ट्रेस करना है। राइट साइड में ब्रेकोसेफेलिक ट्रंक होता है जो डिवाइड होता है राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवन आर्टरी में। लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवन डायरेक्टली आर्च से निकलती हैं। आपको सीटी पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी का बाइफरकेशन ढूंढना आना चाहिए। यूजुअली C3 C4 लेवल पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में जाती है और इसकी नेक में कोई ब्रांचेस नहीं होती, जबकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फेस और स्काल्प को ब्लड सप्लाई करती है। रेडियोलॉजिस्ट के लिए यह डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरी तरफ वर्टेबल आर्टरी को देखिए, ये सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट होती हैं। C6 से C1 वर्टिब्रा के ट्रांसफर फोमिना यानी हड्डियों के छेद के अंदर से ऊपर जाती हैं। क्योंकि ये हड्डियों के बीच में होती हैं, ट्रॉमा में इनकी इंजरी का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सीटे के लिए हमें अपनी टाइमिंग थोड़ी जल्दी होनी चाहिए ताकि वीनस कंटामिनेशन ना हो। इन केस हमारा आरओआई असेंडिंग अरोटा पर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे ही डाई हार्ट से निकले हम स्कैन शुरू कर दें ताकि नेक वेसल्स पूरी तरह से ओपासिफाई हो जाएं। अब हम एंटर करते हैं चेस्ट कैविटी में। यहाँ अनाटमी को लेकर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ ग्रेट वेसल एक साथ क्रिस क्रॉस करते हैं। चेस्ट में हमारे पास दो मेन सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम जो लंग को ब्लड सप्लाई करता है और अरोटा जो बॉडी को सप्लाई करता है। सबसे पहले फोकस करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज पर क्योंकि सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी एक लाइफ सेविंग स्कैन है। पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होता है राइट वेंट्रिकल से। हार्ट के राइट साइड से निकलता है मेन पल्मोनरी ट्रंक। सीटी के एक्सियल सेक्शन पर जब आप हार्ट के ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको असेंडिंग अरोटा एक लेफ्ट साइड में थोड़ा एंटीरियरली यानी आगे की तरफ एक बड़ा वेसल दिखेगा। ये मेन पल्मोनरी ट्रंक होता है। थोड़ा और ऊपर जाने पर यह ट्रंक डिवाइड होता है, इसे हम पल्मोनरी बाइफरकेशन कहते हैं। ये एक इन्वर्टेड वाई शेप सैडल शेप बनाता है राइट पल्मोनरी आर्टरी। इसका रास्ता समझना
ये राइट साइड जाने के लिए असेंडिंग अरोटा और सुपीरियर वीना केवा एसवीसी के पीछे से गुजरता है। ये हॉरिजॉन्टल चलता है राइट लंग की तरफ। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये थोड़ी हायर लेवल पर होती है और डायरेक्टली लेफ्ट लंग में एंटर करती है। इसका कोर्स ऑर्टा के बगल में स्ट्रेट होता है। सिटी अपीयरेंस, जब हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी क्लॉट ढूंढ रहे हैं तो हमें सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ब्राइट दिखनी चाहिए। ऑर्टा में कंट्रास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सीटीपीए को आरवाई हमेशा सुपीरियर वीना केवा पर रिप्लेस करते हैं। लॉजिक सिंपल है, कंट्रास्ट आर्म से आएगा, एसवीसी में जाएगा और तुरंत पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचेगा। अगर आपने ऑर्टो पर आरवाई लगाया तो स्कैन लेट हो सकता है, पल्मोनरी आर्टरीज से कंट्रास्ट वॉश आउट हो जाएगा। नाउ थोरेसिक ऑर्टा एनाटमी। अब देखते हैं ऑर्टा को। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है और चेस्ट में तीन पार्ट्स में दिखता है। फर्स्ट असेंडिंग ऑर्टा, जो हार्ट के ऊपर उठता है स्टर्नम के पीछे। सेकंड ऑर्टिक आर्च, जो कैंडी केन की तरह कर्व लेता है और ट्रैकिया के ऊपर यहाँ से तीन ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। मैंने आपको अभी नेक वाले पार्ट में बताया था इसके बारे में। एंड नाउ थर्ड डिसेंडिंग थोरेसिक रोटा, जो स्पाइन के लेफ्ट साइड में चिपक कर नीचे जाता है। आरवाई फॉर चेस्ट थोरेसिक अरोटा। अगर आप एरोटिक एनोरिज्म को और डाइसेक्शन के लिए स्कैन कर रहे हैं तो टाइमिंग अलग होगी। हमें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चाहिए, इस केस में आरवाई असेंडिंग अरोटा पर प्लेस करेंगे। हमें वेट करना है कि ब्लड लंग्स के घुस कर वापस हार्ट में आए और अरोटा को पूरी तरह भर दे। Summary for chest: lungs scan, focus on pulmonary trunk, RY on SVC. If you are doing aorta scan, focus on arch, descending aorta, RY on ascending aorta. अब हम वीडियो के सबसे क्रिटिकल पार्ट में आ चुके हैं। ये पार्ट है कोरोनरी आर्टरीज। हालांकि कोरोनरी एंजियोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड स्कैन है, लेकिन अनाटमी हर टेक्नीशियन को आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रूटीन चेस्ट स्कैन भी कर रहे हैं और कैल्शियम दिखता है तो रेडियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करना पड़ता है। कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग एरोटा के रूट से निकलती हैं, जिसे हम साइनस ऑफ वॉल्सलवा कहते हैं। यहाँ तीन कस्प होते हैं, राइट, लेफ्ट और नॉन कोरोनरी कस्प। फर्स्ट, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी कस्प से निकलती है, जिसे बोलते हैं आरसीए। सीटी पर एक्सियल व्यू पर ये राइट एंट्रोवर्टिकुलर यानी एवी ग्रूव में रन करती हैं। इसका शेप शी लेटर जैसे होता है, जो हार्ट के राइट साइड को व्रैप करता है। आरसीए की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस नोट कीजिए। कोरोनस ब्रांच, जो पल्मोनरी आउटफ्लो ट्रैक्ट को ब्लड सप्लाई करती है। सेकंड, एक्यूट मार्जिनल यानी एएम ब्रांच, जो राइट वेंट्रिकल को बॉर्डर पर चलती है। थर्ड, पीडीए यानी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। 85% लोगों में पीडीए आरसी से निकलती है। इसे हम राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन कहते हैं। ये हार्ट के नीचे इंफीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी यानी एलएमसीए, लेफ्ट कोरोनरी कस्प से निकलती है लेफ्ट में। ये बहुत छोटी होती है, मुश्किल से 1-2 सेंटीमीटर, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ब्लड कैरी करती है। लेफ्ट में तुरंत दो मेजर आर्टरीज में डिवाइड होती है, इसे हम बाइफरकेशन कहते हैं। फर्स्ट, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग यानी एलएडी। इसे हम विडो मेकर भी कह जाते हैं, क्योंकि इसका ब्लॉक फीटल हो सकता है। एलईडी हार्ट के बिल्कुल सामने यानी इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करती है और अपेक्स हार्ट की टिप तक जाती है। इसकी ब्रांचेस को हम डायग्नोसिस D1 D2 और सेप्टल्स कहते हैं। जब आप सीपीआर यानी कर्व प्लानर डिफॉर्मेशन बनाते हैं तो एलईडी का स्ट्रेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड ब्रांच ऑफ द LMCA इज़ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स यानी LCX। ये लेफ्ट में 90 डिग्री पर मुड़ती है और पीछे की तरफ यानी लेफ्ट आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में चलती है। ये हार्ट के लेटरल और पोस्टीरियर हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है। इसकी ब्रांचेस को हम ऑब्ट्यूज मार्जिनल यानी OM1 और OM2 कहते हैं। कभी कभी लेफ्ट मेन कैरोटिड आर्टरी दो नहीं बल्कि तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। बीच वाली आर्टरी को हम रेमस इंटरमीडियस कहते हैं। ऐसा टैग अगर आपको तीसरी वेसल दिखे तो कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल वेरिएंट होता है। टेक्निकल कंसिडरेशन फॉर द कोरोनरी एंजियोग्राफी। अनाटमी देखने के लिए मोशन आर्टिफैक्ट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मोशन आर्टिफैक्ट में सबसे पहले होता है हार्ट रेट। स्कैन तभी अच्छा होगा जब पेशेंट का हार्ट रेट स्टेबल और कम हो। आइडियली ये 60 बीट पर मिनट से कम होना चाहिए। इसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। सेकेंड, नाइट्रोग्लिसराइन। हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं ताकि आर्टरीज डायलेट हो जाएं और छोटी ब्रांचेस क्लियरली दिखें। थर्ड होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ईसीजी गेटिंग। मशीन को पता होना चाहिए कि हार्ट कब रिलैक्स यानी डायस्टोल कर रहा है। स्कैन सिर्फ डायस्टोल फेस में होना चाहिए। जब आर्टरी में मोशन कम से कम हो तभी आपका स्कैन अच्छा होगा।
एंड द मेन लास्ट पॉइंट फॉर द कोरोनरी आर्टरीज, आरओआई फॉर कोरोनरी आर्टरीज। यहाँ टाइमिंग गुड नहीं, परफेक्ट होनी चाहिए। आरओआई हमेशा असेंडिंग अरोटा रूट लेवल, यानी जहाँ से अरोटा जस्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमें प्लेस करना चाहिए। थ्रेशोल्ड यूजुअली 100 टू 120 एचयू रखना चाहिए। जैसे ही कंट्रास्ट थ्रेशोल्ड टच करे स्कैन ट्रिगर हो जाना चाहिए। और ब्रेथ होल्ड कमांड एकदम क्लियर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग रेगुलर वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और दीप रेडियो फैमिली का हिस्सा बनिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल ओर्टा। अब हम डायफ्राम क्रॉस करके एब्डोमेन में आते हैं, जहाँ डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा का नाम बदलकर एब्डोमिनल ओर्टा हो जाता है। ये ओर्टा स्पाइन के लेफ्ट साइड में रन करता है और डाइजेशन के लिए 3 मेजर ब्रांचेस देता है, जिन्हें पहचानना रेडियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली ब्रांच T12 लेवल से निकलती है, जिसे हम सीलिक ट्रंक कहते हैं। सीटी एक्सल व्यू पर इसे हम एक सीगुल साइन यानी उड़ती हुई चिड़िया जैसा दिखता है और तुरंत 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट हिपैटिक आर्टरी, जो लीवर के लिए सप्लाई करती है। स्प्लीनिक आर्टरी, जो स्प्लीन को सप्लाई करती है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। इसके थोड़ा नीचे L1 लेवल पर सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी यानी SMA निकलता है, जो ओर्टा के पैरेलल चलता है। और फाइनली L3 लेवल पर इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी यानी IMA होती है, जो बड़ी इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। इस स्कैन की सफलता के लिए टाइमिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमें कंट्रास्ट को इन ब्रांचेस के अंदर देखना है। एब्डोमिनल अरोटा के लिए हमें अपना आरओआई यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा पर लगाते हैं, डायफ्राम के लेवल से थोड़ा ऊपर। इसका इसका लॉजिक ये है कि हमें स्कैन जब स्टार्ट करना चाहिए जब कंट्रास्ट अरोटा में फुल फ्लो के साथ आ रहा हो, ताकि जब गैंट्री नीचे मूव करे तो सीलिक ट्रंक और SMA पूरी तरह से ब्राइट दिखें। और अगर आरओआई बहुत नीचे लगाया तो हो सकता है कि आप शुरुआत ही वेसल मिस कर दें, इसलिए हमेशा सेफ मार्जिन लेकर चलें। रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज एब्डोमिनल अोर्टा के लेटरल वॉल यानी L1 और L2 के बीच से निकलती हैं, जो हमारी बॉडी के फिल्टर मशीन यानी किडनी के लिए ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसे हम रीनल आर्टरीज भी कहते हैं। अनाटमी में एक खास बात याद रखनी चाहिए कि राइट रीनल आर्टरी लेफ्ट वाली से लंबी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आउटर लेफ्ट साइड में होती है और राइट आर्टरी को स्पाइन के ऊपर से और इंफीरियर वीना केवा के पीछे से होकर राइट किडनी तक पहुंचना पड़ता है। लेफ्ट रीनल आर्टरी के रास्ता सीधा और छोटा होता है। स्कैन करते वक्त आपको ये देखना है कि आर्टरीज किडनी में हाइलम में कैसे एंटर कर रही हैं और क्या वहाँ से कोई ब्लॉकेज या स्टेनोसिस तो नहीं है। रीनल एंजियोग्राफी करते वक्त एक कॉमन वेरिएशन का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे हम एक्सेसरी रीनल आर्टरी कहते हैं। बहुत से पेशेंटों में स्पेशली किडनी डोनर्स में एक किडनी में एक से ज़्यादा आर्टरी हो सकती हैं, कभी कभी 2 या 3 भी। एज अ टेक्नीशियन आपको स्कैन इतना क्लियर होना चाहिए कि सर्जन को ये छोटी एक्स्ट्रा आर्टरी भी दिख जाएं। इसके लिए आरओआई हम एब्डोमिनल अोर्टा पर ही रखेंगे, रीनल ओरिजिन के लेवल पर। लेकिन स्कैन की स्पीड फास्ट होनी चाहिए ताकि सिर्फ आर्टरी फेस कैप्चर हो। अगर लेट हो गया तो रीनल वेन्स बढ़ जाएंगे और आर्टरी वेन को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। फाइनली अब हम बॉडी के सबसे लंबे स्कैन पर आते हैं, जिसे हम सीटी रनऑफ या पेरिफेरल एंजियोग्राफी कहते हैं। इस स्कैन में हमें पेशेंट के पेट से लेकर पैरों की उंगलियों तक यानी बेली बटन टू टोस तक एक सिंगल गो में कवर करना होता है। अनाटमी शुरू होती है एब्डोमिनल अरोटा के एंड पॉइंट से, जो L4 वर्टिब्रा के लेवल पर बाइफरकेट होता है। यहाँ अरोटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज। ये कॉमन इलियक आर्टरीज पेल्विस के नीचे की तरफ जाती हैं और सैक्रोइलियक जॉइंट के लेवल पर फिर से डिवाइड होती हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन होता है। यहाँ से 2 अलग रास्ते बनते हैं। पहली ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी, जिसे पुराने वक्त में हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी भी कहते थे। ये आर्टरी पेल्विक के अंदर तरफ मुड़ती है और पेल्विक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, जैसे ब्लैडर, रेक्टम और फीमेल में यूट्रस या मेल में प्रोस्टेट। रेडियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत देखना जरूरी होता है कि इंटरनल इलियक आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि ये सेक्सुअल फंक्शन और पेल्विक हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी ब्रांच है एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज। ये आर्टरी पेल्विक के बाहर की तरफ कंटिन्यू करती हैं और पैरों के लिए मेन ब्लड सप्लाई बनती हैं। ये श्वास मसल के बॉर्डर के साथ चलती हैं, जैसे कि ग्रोइन एरिया में इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती हैं। इसका नाम बदलकर कॉमन फीमोरल आर्टरी हो जाता है। थाई में एंटर करने के बाद फीमोरल आर्टरी नीचे जाती है और सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी यानी SFA बन जाती है। फिर ये घुटनों के पीछे पहुंचकर पोप्युलर आर्टरी बन कहलाती है। नी के जस्ट नीचे पोप्युलर आर्टरी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसे हम ट्राइफरकेशन कहते हैं, एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल और पेरियोनल आर्टरी। हमें इन तीनों पतली नसों को एंकल तक ट्रेस करना जरूरी होता है। आरओआई हमेशा एब्डोमिनल अोर्टा के बाइफरकेशन यानी नेवल के पास प्लेस करना चाहिए।
हमें बोलस स्टेजिंग टेक्निक यूज़ करते जैसे टेबल कंट्रास्ट के पीछे भागती है। अगर पेशेंट ओल्ड एज है या डायबिटिक है तो टेबल स्पीड स्लो रखें ताकि कंट्रास्ट को पैरों तक पहुंचने का वक्त मिले और हम आउटर ना कर दें। इन द लास्ट अब हम बात करेंगे अपर लिम्ब यानी हाथों की एंजियोग्राफी की। ये एनाटॉमी थोड़ी यूनिक है क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड का ओरिजिन अलग होता है। राइट साइड में आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, जबकि लेफ्ट साइड में सब क्लेविनल आर्टरी डार्कली एरोटिक आर्च से निकलती है। जैसे कि ये सब क्लेविनल आर्टरी कॉलर बोन के नीचे होकर फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, इसका नाम एक्सिलरी आर्टरी हो जाता है, जो हमें आर्मपिट रीजन में होती है। फर्दर नीचे आकर जब ये आर्म्स की मसल के बीच में चलती है तो इसे हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। ये वही आर्टरी है जहां हम रूटीन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। एल्बो के पास, जिसे हम मेडिकल टर्म में कुबिटल फोसा कहते हैं, ब्रेकियल आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पहली रेडियल आर्टरी जो अंगूठे की साइड चलती है, ये वही आर्टरी है जहां हम पल्स फील करते हैं। दूसरी है अल्नर आर्टरी जो लिटिल फिंगर की साइड चलती है। हमें इन दोनों को रिस्ट तक ट्रेस करना होता है जहां ये डीप और सुपरफिशियल पाल्मर आर्चेस बनाती हैं और फाइनली उंगलियों की सप्लाई करती हैं। इस स्कैन में एक गोल्डन रूल याद रखें, जिस हाथ का स्कैन करना है कैनुला कभी भी उस हाथ में ना लगाएं। अगर आप राइट हैंड का एंजियो कर रहे हैं तो कंट्रास्ट हमेशा लेफ्ट हैंड की वेन में दें। अगर सेम साइड इंजेक्ट किया तो कंट्रास्ट की वजह से स्ट्रीक आर्टिफैक्ट आएंगे और वेसल देखना बंद हो जाएगा। आरओआई को हमेशा एरोटिक आर्च पर रखना, प्लेस करना, ताकि हम पूरा इनफ्लो पकड़ जाएं। पेशेंट का हाथ बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए क्योंकि जरा सा भी मूवमेंट पतली उंगलियों के नसों को ब्लर कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक डिटेल जर्नी ह्यूमन बॉडी के आर्टरी के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अगली बार कंसोल पर बैठेंगे तो आप सिर्फ एक टेक्नीशियन की तरह नहीं बल्कि एक एनाटमिस्ट की तरह सोचेंगे। याद रखिए, सीटी स्कैन सिर्फ बटन दबाना या प्रोटोकॉल सेट करना नहीं है। असल स्किल तब है जब आप पेशेंट की बॉडी के अंदर वेसल्स को विजुलाइज कर सकें और आरवाई को एकदम सही जगह प्लेस करें। सही एनाटमी और सही टाइमिंग से ही एक एवरेज स्कैन को डायग्नोस्टिक मास्टरपीस बनाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कार्डिक सिटी पोजिशन